हेलो दोस्तों, आइए आज समझते हैं वर्गमूल और घनमूल के कुछ नियम। और ऐसे नियम है वो कि इनको समझने के बाद आप वर्गमूल और घनमूल के जो क्वेश्चन होते हैं उनको आसान भाषा में लिखा सकते हैं। लेकिन उनको लिखाने से पहले आपको कुछ नियम होते हैं वर्गमूल और घनमूल के, वो आपको समझ लेने होंगे। चलिए चलते हैं और बात करते हैं वर्गमूल और घनमूलों के कुछ टॉपिकों पर। आइए, सबसे पहले अगर टॉपिक की हम बात करें तो सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा कि वर्ग और वर्गमूल क्या अंतर होता है दोनों में। सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो पहला टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। आइए समझते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 25 का वर्ग क्या होगा और 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसका मतलब होगा कि इसमें 25 का वर्ग लिखना होगा और वर्गमूल में लिखनी होगी कि 25 किसका वर्ग है। तो 25 का वर्ग होता है 625 और 25 कितना का वर्ग है 5 का। तो वर्गमूल में वर्ग लिखा जाता है और वर्गमूल में ये लिखा जाता है कि ये किसका वर्ग है। जैसे आप 16 को देखिए, 16 का लिखाना है हमें वर्ग और 16 का ही लिखाना है हमें वर्गमूल। तो 16 का अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग हो जाएगा 256 और अगर इसके वर्गमूल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो वर्गमूल और घनमूल में केवल इतना अंतर है कि वर्ग में हम उसका वर्ग निकालते हैं और वर्गमूल में हम ये देखते हैं कि दी गई संख्या कितने का वर्ग। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। और अगला टॉपिक है कि आसान भाषा में वर्ग को कैसे निकाला जाता है। चलिए समझते हैं। अभी देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2 का वर्ग क्या होगा, तो 2 का वर्ग आसान भाषा में बस आपको 2 का स्क्वायर लगा देना है और 2 गुणा 2, मतलब वर्ग निकालने का मतलब है कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए उसकी आप 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसका वर्ग आ जाएगा। तो देखिए, जैसे 2 का वर्ग निकालेंगे तो 2 की गुणा 2 बार, तो 2 दूने 4। अगर 3 का निकालेंगे तो 3 की गुणा कितनी बार करनी पड़ेंगी हमको 2 बार। 3 गुणा 3 बराबर 3 तिया 9 और 4 इसी प्रकार 4 गुणे 4 बराबर 16 और 5 का भी स्क्वायर देखेंगे तो हम 5 गुणे 5 बराबर 25 और 6 का स्क्वायर देखें तो 6 गुणे 6 बराबर 36। 7 का स्क्वायर देखें तो 7 गुणा 7 बराबर 49 और अगर इसी प्रकार हम 8 का स्क्वायर देखें तो 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 64 और 9, अब मैं ऊपर से मिटा देता हूँ। 9 का स्क्वायर देखें तो 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 81 और 10 का स्क्वायर देखें तो 10 मल्टीप्लाई 10 बराबर 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग में केवल आपको किसी भी संख्या की जिसके आपको वर्ग निकालना है उसकी आप 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका वर्ग आपके सामने आ जाएगा। हमें अब शॉर्ट ट्री के माध्यम से 21 का वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें समझ लेनी होगी बात कि करेंगे कैसे। सबसे पहले हमको क्या करना है कि पहले वाली जो संख्या है उसका ही वर्ग हमें लिख देना है। जो पहले वाली संख्या है उसका वर्ग हमें लिख देना है और प्लस और बीच में लिखना है इनका 2ab, मतलब जो भी संख्या हो उनकी आपस में गुणा करके उसमें 2 की गुणा कर देनी है और लास्ट में a का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे लास्ट वाली संख्या का वर्ग फिर 2 में मल्टीप्लाई करनी है उन दोनों की, मतलब जैसे a और b है तो a और b में गुणा करेंगे और उसमें उसका भी दुगुना और फिर लास्ट में उस वाली संख्या का वर्ग। तो देखिए करते हैं। सबसे पहले करनी है हमको 1 का वर्ग, जैसे हमारा नियम में है तो पहले वाली संख्या का वर्ग, इसी प्रकार 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और अब 2 का वर्ग लिख देंगे यहाँ पर 4, यानी कि दोनों संख्याओं का क्या लिख देना है हमें वर्ग। फिर आगे क्या करना है कि दोनों की मल्टीप्लाई आपस में करनी है। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 और 2 जो भी गुणा कर गए उसका फिर डबल, तो कितना हो जाएगा 2 1 2 और 2 दूने 4। तो आप लिख दीजिए 4 4 1, यानी कि 441 हमारा 21 का वर्ग हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। 26 का वर्ग निकालते हैं। चलिए
26 का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले 6 जो लास्ट वाली संख्या है उसका वर्ग आप लिखिए, 6 छंग 36, 36 लिख दीजिए। और अगर आपके मान लीजिए वर्ग दो संख्या में है तो दो संख्याओं का आपको केवल ये वाली जो पहली डिजिट होगी वो हमें लिख देनी होगी। तो 6 हमने लिख दिया और 3 जो बचे वो हम कैरी के लगा देंगे। चलिए अब इस वाले संख्या का वर्ग आप लिख दीजिए यहाँ पर 4, और अब बीच में लिखनी है दोनों संख्याओं की गुणा करके उसका डबल। तो 6 दूने 12, 12 दूने 24 और 24 हमारे 3 हाथ से लिखे थे तो कितना हो जाएंगे 27। 27 का फिर आपको 7 लिखना है, और जो 27 आए 27 में 2 बचे उसको फिर आप कैरी लगा दीजिए, और जो 2 बचे ये अगली वाली संख्या के वर्ग में काउंट हो जाएंगे। जैसे 2 का वर्ग 4 और 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, मतलब 676 इसका वर्ग हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले एक, अब लेते हैं 28। तो 28 हमें वर्ग निकालना है 28 का, और 28 का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहली संख्या का दुगना सॉरी इसका वर्ग। तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, और 64 ऐसे लिखा जाता है। इसका केवल हमें लास्ट वाला अंक जो है वहां लिख देना है, और बाकी जो बचे हुए हैं वे हमें क्या लिख देना है कैरी के लिए। अब सेकंड नंबर पर दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका दुगना, जैसे 8 दूने 16 और 16 दूने 32, 32 और 6 कितने हो जाएंगे 38, 38 का फिर 8 कैरी को 3, और फिर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और 4 और 3 7, 784 28 का वर्ग हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अगले नियम में मैं आपको बताऊंगा कि जिस संख्या के अंत में 0 हो तो उस संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो देखिए जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि 20 का वर्ग क्या होगा, तो 20 का वर्ग सिंपल ही आप अगर लास्ट में एक 0 है तो 0 हमें 2 लिख देनी है, और जो अंक है उसका वर्ग आप लिख दीजिए, 2 का वर्ग 4। तो सिंपली आप 0 जिस संख्या के अंत में हो उसका वर्ग हम निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं अगली संख्या लेते हैं। अगली संख्या हमारी 40। तो 40 में मैंने बोला अगर 0 1 है तो आप 2 0 लिख दीजिए, और जो भी संख्या हो उसका वर्ग, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। आप 50 कितना भी इतना का वर्ग आप निकाल सकते हैं। तो 1 0 है तो 2 0, और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। तो आप किसी भी संख्या का जिसके अंत में 0 हो उसे आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार मैं लेता हूं 140, और 140 में 0 है 1, तो इसका क्या करेंगे आप 0 लिख दीजिए 2, और जो हमारे अंक हैं 14, तो 14 का आपको वर्ग हमें लिख देना है। तो 14 का वर्ग कितना हो जाता है 196। तो जिस संख्या के अंत में 0 हो उसका वर्ग हम बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए चलिए आपके सामने ये कुछ डिजिट लिखी हुई हैं और इनका वर्ग हमें निकालना है। तो वर्ग निकालने के लिए अगर अंत में एक 0 है तो आपको लगा देनी है 2 0, और संख्या है 34, और 34 का वर्ग हमें लिख देना है। लेकिन 34 का वर्ग भी आपको ट्रिक से निकालना है। तो 4 का वर्ग 16, कैरी को 1, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 और कितने हो जाएंगे 25 का 5 का हासिल लगा 2, और 3 3 9 2 11। ये हो जाएगा आसान भाषा में आपका वर्ग। देखिए अगले वाले जो डिजिट है उसमें 2 0 हैं, तो आप इधर लगाइए 4 0, 4 0 लगाने के बाद 22 का वर्ग आप लिख दीजिए। 2 का वर्ग 4, 2 दूने 4 और 4 दूने 8, फिर लास्ट वाले डिजिट का वर्ग, इसके वर्ग हमें लगाना है 24,000 का वर्ग। तो 24,000 में 3 0 आप पीछे लिख दीजिए, 3 0 ये जो है, और इसकी अब दुगनी, मतलब एक बार फिर 3 0, 1 2 3, और अब हमें 24 का वर्ग लिख देना है। तो 4 का वर्ग 16, हासिल के 1, 2 चौक 8, और 8 दूनी 16 और 17, फिर हासिल के 1, 2 का वर्ग 4 और 1 5, 576 हमारा 24,000 का वर्ग हो जाएगा। और ये है बहुत आसान तरीके से वर्ग निकालने के तरीके। चलिए चलते हैं अब कुछ और सिंपली तरीकों पर। चलिए चलते हैं, ये कुछ संख्या ली हुई है और इनके वर्ग निकालते हैं हम आसान तरीके से। तो देखिए पहला है 1200, और हमें निकालना है 1200 का वर्ग। तो 1200 का वर्ग निकालने के लिए 0, देखिए आपके 0 हैं कितनी, 0 हैं 2, तो 0 आप सिंक पे लिख दीजिए, कितने 4 0 आप लिख दीजिए, और जो भी डिजिट हो उसका वर्ग आप लिख दीजिए। 12 का वर्ग कितना होता है
44। ऐसे 800 का वर्ग निकालना है तो 4 जीरो और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। आगे निकालना हमें 76 का वर्ग। 76 का वर्ग निकालने के लिए आप 76 को अलग लिख दीजिए ताकि अच्छा समझ में आ जाए। तो देखिए पहली वाली संख्या का वर्ग आप लिख दिए 6 36 और जो अगली संख्या बची तो उसे लगा दीजिए आप कैरी के लिए। 6 का वर्ग 36 हासिल लगे 3 7 6 42 और जो गुणा करके 42 आया दोनों संख्याओं का उसका भी डबल। तो 7 6 42 42 दोनों कितने हो जाएंगे 42 दोनों हो जाएंगे 84 और 84 और 3 कितने हो जाएंगे 87। 87 का कितना हो जाएगा 7 फिर हासिल के 8 और 7 का वर्ग कितना हो जाएगा जो 49 और 49 में 7 जोड़ देंगे तो 57 हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब इसका हुआ 57 76 का वर्ग हो जाएगा 57 76। चलिए अगली संख्या देखते हैं। अगली है 96 और समझने की कोशिश करिए। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 हासिल के 3 और 9 छिक्के 54 और 54 दोनों की हो जाएंगे 108 और 108 और 3 की हो जाएंगे 111। 111 का 1 फिर हासिल के लिए 11 9 का वर्ग 81 और 81 में 11 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 92। 92 16 96 का वर्ग हो जाएगा। चलिए समझते हैं हम उन जो संख्याओं के बारे में जिस संख्याओं के अंत में 5 हो और उस संख्या का वर्ग आसान तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए हमें निकालना है 15 का वर्ग और 15 का वर्ग जिस संख्या के अंत में 5 हो केवल आपको जो लास्ट वाली डिजिट है 5 का वर्ग सिंपली आपको लिख देना है 5 पंजा 25 और जो संख्या सेकंड नंबर पे हो आप देखिए कि उससे अगली डिजिट कौन सी आएगी। तो 1 है तो उससे अगली डिजिट कितनी आ जाएगी 2। अब 2 और 1 की मल्टीप्लाई करके आप इसके आगे लिख दीजिए। जैसे 2 में अगर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 तो यानी कि 225 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जो अगली संख्या है उसको कैसे करते हैं। आगे है 25 और 25 में लास्ट वाले डिजिट है 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। अब जो 2 है 2 से अगली डिजिट होती है 3 और 3 और 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 2 जा 6 इसके आगे आप लगा दीजिए 625 और 5 का वर्ग होता है 25। 5 का वर्ग आपने लिख दिया तो अब 3 से आगे डिजिट आती है 4 और 4 3 जा 12 1225 35 का वर्ग है। इसी प्रकार आप देखिए 45 का वर्ग 5 का वर्ग होता है 25 और 25 5 से अगली डिजिट आती है 5 और 5 4 जा कितने होते हैं 20 20 25। केवल जिस संख्या के अंत में 5 हो ये देखना है कि 5 का वर्ग आप यही लिख दीजिए। जैसे 5 का वर्ग 25 लिख दीजिए आप, लेकिन जो सेकंड नंबर पे संख्या हो उससे आगे आने वाले डिजिट से उस संख्या में मल्टीप्लाई करके आप उसके आगे लगा दीजिए तो आसान तरीके से हम इस प्रकार वर्ग को निकाल सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी वर्ग निकालने की कुछ आसान ट्रिक। हमें आशा है कि आपको ये सभी ट्रिक अच्छी लगी होंगी और समझ में आई होंगी। इसी प्रकार की एक अच्छे से अच्छे जो ट्रिक समझने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।